4 बजे आया, करीब करीब 12-13 की संख्या में। आप बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे जो टीचर पकड़ाया, 7 टीचर पकड़ा गया, बेरहमी से मारा। उसको महीना में पैसा दें, तो मैं पैसा कहाँ से ला के देंगे महीना में भाई? मांगा तो 2 लाख रुपया। कब मांगा गया था? परसों। टोटल विद्यालय का मास्टर त्रस्त है उससे। यही कारण है कि हमने साथ दिए। टोटल कल्याणपुर पंचायत के शिक्षक हमारे साथ आए हैं। तो क्या मांग? समाज में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, लेकिन पिछले 1 साल से बिहार के सरकारी स्कूल के गुरुजी की हालत बद से बदतर हो गई है। विभाग की यातना झेलते झेलते गुरुजी अब गुंडों की यातना और प्रताड़ना झेलने पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरीके से बिहार के जमुई में एक दिन पहले शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, अगर उसकी तस्वीरें सार्वजनिक कर दी जाएं तो फिर बिहार के तमाम शिक्षक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस अपने आप में ये जो खबर है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। बिहार में एक अलग तरीके की गुंडाई अब शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार के शिक्षकों को पाठक जी खूब याद आ रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब बिहार के तमाम दर्शकों से, अभिभावकों से और शिक्षकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दें, क्योंकि आप में इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इसमें मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका आवाज़ बुलंद होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार के जमुई जिले के चकाई एक प्रखंड है और चकाई प्रखंड के कल्याणपुर एक पंचायत है, और वहां पर राजेश यादव नाम का एक गुंडा है और छटा हुआ गुंडा है। बिहार में ही नहीं, झारखंड के कई जिलों में, कई थानों में उसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हैं, और वो गुंडा की नज़र अब बिहार के सरकारी स्कूलों पर पड़ गई। और कल्याणपुर पंचायत के सभी 15 स्कूलों में उसने फ़ोन घुमाया और कह दिया, गुरुजी हैवी सैलरी है आपका और इतने तनख्वाह लेते हैं और बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं और ऊपर से मध्याह्न भोजन का भी मलाई खा रहे हैं, तो अब आपको पैसा देना होगा। और इसके लिए एक स्कूल के हेडमास्टर को उसने 2 दिन पहले, घटना को अंजाम देने के 2 दिन पहले उसने फ़ोन किया और 2 लाख रुपए की बतौर रिश्वत मांगी, रिश्वत नहीं फिरौती मांगी कि अगर आप नहीं देंगे तो आपको जान से हाथ धोना पड़ेगा या फिर नौकरी छोड़कर भाग जाइए। डर से हेडमास्टर साहब स्कूल नहीं आए, प्रभार में दूसरे को शिक्षक को प्रभार दे दिया। 2 दिन बाद वो गुंडा राजेश यादव एक आदमी, एक गुर्गा को स्कूल में भेजता है और गुर्गा पूछता है, हम मध्याह्न भोजन जांच करने आए हैं, और स्कूल में दाखिल हो गया। इसके बाद में उसने ये कहा कि हमको मध्याह्न भोजन दिखाइए और हेडमास्टर से मिलवाइए। पता चला कि हेडमास्टर नहीं आए हैं और प्रभार में फलाने गुरुजी हैं। उसके बाद में वो गुंडा वहाँ से चला गया। इसके 2 घंटे के बाद राजेश यादव बुलोरो और 2 अन्य गाड़ियों के साथ 10 गुंडों के साथ आया और हथियार से लैस होकर और हॉकी स्टिक और लाठी डंडे से शिक्षकों को, एक स्कूल के 7 शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से मारा। और जो शिक्षक प्रभार में थे उन्हें एक गुंडा सबसे पहले 50 लाठी मारा, और उससे भी जब जी नहीं भरा तो वो राजेश यादव जो गुंडा है, जो रंगदारी मांग रहा था, उसने फिर खूब पिटाई की। शिक्षक की हालत बद से बदतर हो गई और 7 शिक्षक जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए। 2 शिक्षक जान बचाकर भागने में सफल हुए और ये घटना को सरेआम वहाँ के लोग देख रहे थे, लेकिन राजेश यादव के सामने विवश थे, क्योंकि उस इलाके का और उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। और समझ लीजिए उसकी हिम्मत कितनी है कि सरेआम सरकार के स्कूल में उसने रंगदारी मांग दिया और उसके बाद में घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन शिक्षा विभाग कि कोई भी अफसर उस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। जब 2 दिन पहले रंगदारी मांगा गया था तो उस हेडमास्टर ने इसकी सूचना
विभाग को दी थी, लेकिन विभाग ने उसे हल्के में टाल दिया या फिर उस गुंडा से पंगा लेने की कोशिश नहीं की। इस अखबार को देखिए, ये दैनिक भास्कर अखबार है और उसने किस तरीके से प्रकाशित किया है इस पूरे घटनाक्रम को, और इसमें साफ साफ पूरी घटना का जिक्र है। आज के तमाम अखबार जो है, बिहार के लीडिंग अखबार, उसने इस घटना को छापा है। कई चैनल्स पे भी मामूली चलाए गए हैं, लेकिन ये जो वीडियो है, हम सेंसेटिव वीडियो है, यूट्यूब के और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अपने गाइडलाइन हैं, इसीलिए हम मारपीट की बेरहमी वाले वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। कुछ तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है, वैसे में अब शिक्षक की ज़ुबान पर एक ही बात आ रही है कि अगर पाठक जी होते तो ये ज़रूरत राजेश यादव की हिम्मत नहीं होती। अगर पाठक होते तो अब तक राजेश यादव को किसी भी गुफा से खींच लिया जाता और वो जेल के हवालात में होता। उस मामले में कल कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, आज एफआईआर दर्ज हुआ है राजेश यादव के खिलाफ, और उसके बाद में राजेश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आज स्कूल में जो है एसपी गई थी और राजेश यादव के गिरफ्तारी की बात उन्होंने की है। हालांकि राजेश यादव के डर से जो है कल्याणपुर प्रखंड पंचायत के सभी 15 स्कूलों में ताला बंद रहा। शिक्षक डर से स्कूल नहीं जा रहे हैं और सीधा करें कि वहाँ से हमारी ट्रांसफ़र कर दीजिए और नहीं तो हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी नौकरी क्यों न चली जाए। और शिक्षकों की साफ साफ गुहार है कि अगर इस तरीके की रंगदारी शुरू हुई बिहार में, तो बिहार के बाहर के बहुत सारे शिक्षक हैं और बिहार के भी अगर हैं तो खास करके जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो घर से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। सभी जो है अनजान शिक्षक हैं, उनसे अगर रंगदारी की मांग होगी, रंगदारी देने लगेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में सरकार को जो है कड़ा सख्त फैसला लेना चाहिए। एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, उनको मुख्यमंत्री को बताकर कड़े फैसले लेने चाहिए। इसमें डीजीपी के आलोक राज जो है बिहार के डीजीपी, उनको उस गुंडे की पे ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई दुस्साहस न करे कि बिहार के गुरुजी को फिर से ऐसा कोई करने का दुस्साहस करे। तो जिस तरीके का बिहार में माहौल है, शिक्षकों को जिस तरीके से परेशान करने की कोशिश हुई है, ये बहुत निंदनीय है। सरकार अगर इसमें कोई कदम नहीं उठाती है, कठोर कदम नहीं उठाती है, तो शिक्षक पहले तो विभागीय पत्र से परेशान हैं, छुट्टियों को लेकर परेशान हैं, और इसी बीच में अगर ये गुंडाई भी शामिल हुआ तो बिहार के गुरुजी पूरी तरह से टूट जाएंगे। और टूटे हुए इंसान से अगर आप बच्चों की पढ़ाई की अगर चिंता करेंगे या बेहतर बिहार की आप कल्पना करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए सूर्य बिहार अपील करता है सरकार से कि राजेश यादव जैसे तमाम गुंडों पर जो है बुलडोजर चलाई जाए, ताकि बिहार के लोग, खास करके गुरुजी और बिहार के तमाम लोग जो है वो सुकून के जो है नींद लें, सुकून से रहें, उनको किसी भी तरह का डर ना हो। और सबसे रोचक मामला तो ये है कि प्रशांत किशोर शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं, एक बेहतर भविष्य की बात करते हैं, लेकिन इस घटना पर प्रशांत किशोर का एक प्रतिक्रिया नहीं आया है। दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, गिरिराज सिंह के सभा पर जो है जो यात्रा चल रहा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, उस पर तेजस्वी यादव ने झारखंड में होते हुए भी कहा था कि बिहार में हिंसा भड़काने की कोशिश हो रही है और अगर मुस्लिमों को छेड़ने की कोशिश होगी तो आरजेडी सड़क पर उतरेगी और ईंट से ईंट बजाएगी। लेकिन यही तेजस्वी यादव आज शिक्षकों को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही नहीं, लोजपा के जो चीफ हैं चिराग पासवान, मोदी कैबिनेट के मंत्री हैं, वो भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, वो भी इस घटना पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। और सरकार में बैठे जो दोनों दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, इसके भी कोई मंत्री या कोई नेता इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं, जो समाज के लिए चिंतनीय है। इन नेताओं को सबसे पहले शिक्षकों के सपोर्ट में या बिहार को अपराध मुक्त करने के लिए जो है सुशासन लाने के लिए ज़रूर प्रतिक्रिया देना चाहिए। इस तरह की घटना के खिलाफ में ज़रूर सड़क पर उतरना चाहिए, ताकि गलत लोगों के मंसूबे जो है धराशायी हो सके। जो तमाम जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।